नमस्कार बच्चों। अलंकार है। अलंकार के दो भेद होते हैं, दो प्रकार आधार पर भेद किए गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के कुछ पार्ट 9th में है और कुछ पार्ट 10th में है। तो मैं पूरा कंबाइंड वीडियो बना रही हूँ। कंबाइंड मतलब एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपके जो टीचर ने आपको सिलेबस दिया होगा, आप उसके अनुसार से आपके टॉपिक देख लीजिए। वैसे तो अपठित गद्यांश बच्चों, जो 10th के बच्चे हैं, बोर्ड दे रहे हैं, अपठित गद्यांश के अंदर ध्यान में रखिए सारे अलंकार आते हैं। किसी भी अलंकार से वो आपके पाठ्य पुस्तक से आधारित कि आपके पाठ्य पुस्तक में श्लेष अलंकार है तो केवल श्लेष अलंकार के ही प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं रहता है। उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके अनुप्रास भी पूछे जा सकते हैं, उपमा भी पूछा जा सकता है, कोई भी अलंकार पूछा जा सकता है। तो इसलिए 10th स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे हैं, मैं उम्मीद करूंगी उनसे कि आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखें। और कोर्स बी वाले भी बच्चे अगर आप देख सकते हैं तो एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, क्योंकि अपठित गद्यांश का भी बहुत वेटेज होता है। और काव्य, जो अलंकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं काव्य में, काव्य की सुंदरता बताने के लिए। तो जो पाठ्य पुस्तक की कविता आती है तो कविता से भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य सौंदर्य बताइए। तो काव्य सौंदर्य वाले प्रश्नों में हमें हमेशा उसके अलंकार, उसकी भाषा का वर्णन करना चाहिए, उससे मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो अलंकार जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि रट के मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि रटने में ही भलाई है, रटने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। अगर आप समझ के उस चीजों को करते हैं, क्वेश्चन को, आंसर्स को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अलंकार। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में बता दूं। जो बच्चे इस साल मतलब 2022-23 का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उसके पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पर पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। और उस पेपर के अंदर किस प्रकार से आपके ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद कोर्स ए में भी है, कोर्स बी में भी है, वाच्य कोर्स ए का है, पद परिचय भी कोर्स ए का है, अलंकार भी कोर्स ए में है। अलंकार में बच्चों जो 10th के बच्चे हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में है, उनका शब्द अलंकार से श्लेष अलंकार रहेगा आपके पाठ्यक्रम में, और अर्थ अलंकार से उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार। तो ये 5 जो टॉपिक है, ये जो 5-4 जो भी टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है। और 9th वाले जो बच्चे हैं, 9th वाले का जो टॉपिक है वो है, इसमें आपका 9th के अंदर आ रहा है शब्द अलंकार से अनुप्रास और यमक अलंकार, और अर्थ अलंकार से आ रहा है यमक और रूपक अलंकार। तो ये दोनों भी अलंकार यहाँ पर आएंगे। तो 9th का सिलेबस थोड़ा इजी है और 10th का थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते बच्चों, अगर आप समझ लेंगे तो वो भी बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अलंकार किसे कहते हैं?